हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस के सोर्स की बात करें तो 2023, 24 और 25 के बेस्ट 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने उठाए हैं बच्चे। और 5 नंबर के क्वेश्चन अगर आपको पता है थोड़ा बहुत, तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन जो है 4 आने वाले हैं। मतलब 4-5 नंबर के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर बनते हैं। और ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, इनमें हम फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। देखो एमसीक्यूज में मतलब कि रीजन असर्शन में हमें गेस लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा। बट 5 नंबर के क्वेश्चन में हम फिर भी एक रफली का आइडिया लगा सकते हैं कि इन चैप्टर्स में से 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये स्पेशली फोकस्ड है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स पर। मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो मोस्टली चैप्टर्स आ रहे हैं बच्चों के, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने वीडियो प्लान किया ताकि आप 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के जो है वो सॉल्व कर पाओ। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2023 का पहला क्वेश्चन है। देखो रिलेशन फंक्शन क्या है और ये नया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? रिलेशन डिफाइन है x, y, ठीक है, x, y, x, y इज एन इररेशनल नंबर। तो x, y अगर एक इररेशनल नंबर है तो हमें ये चेक करना है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं, चेक करना है। ठीक है, अगर हम बच्चे रिफ्लेक्सिव की बात करें, आओ रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एलिमेंट का रिलेशन खुद से होता है। तो इसको एग्जांपल से कर लेता हूं बच्चे, क्योंकि आपको पता है लेट a इज इक्वल टू 1, ठीक है, अब बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर पर डिफाइन है। अगर मैं इसको लिखूं लेट 1, 1 बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब बना? 1 into 1 इज एन इररेशनल नंबर। बट आपको पता है बच्चे, कि 1 इज एन इररेशनल नंबर, ये गलत है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 1 कौन सा नंबर है? 1 एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने बहुत ध्यान से करने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर एक पेयर हमें मिल जाए तो उसका उल्टा हम चेक करते हैं। तो ऐसा कर 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, लेट x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये भी लिख लो कि लेट x, y बिलोंग्स टू r, मतलब ये जो है एक रिलेशन सेट में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चे, x into y इज एन इररेशनल नंबर। अब आपको क्या प्रूव करना है कि yx, ठीक है, अब आपको पता है बच्चे, अगर xy एक इररेशनल नंबर है तो y डॉट x इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। yx भी तो एक इररेशनल नंबर होगा, और अगर yx इररेशनल नंबर है इसका मतलब y और x भी रिलेशन सेट में है, तो देयरफॉर सिमेट्रिक। देखो बच्चे, इसको समझने की कोशिश करो। अगर ये देखो यहाँ पर इस केस में ये हमें पता था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई 2.2, 3.3 ये सब कोई भी इररेशनल नंबर नहीं है, तो मैंने वो एग्जांपल दी। और जब वो जनरली प्रूव होता है, देखो अगर हम x और y x और y को मल्टीप्लाई करें, हमें एक इररेशनल नंबर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके उल्टे को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें इररेशनल नंबर मिलेगा, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक तो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखो ट्रांजिटिव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो याद करो मैंने आपको इसमें रिलेशन फंक्शन में बहुत से क्वेश्चंस बताए थे, जैसे a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यहां पर है, ऐसा करो, यहां पर लेट a को लो जी आप 1, b को लो √2 जानबूझ के, और c को लो 2। ये सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब 1, √2 का रिलेशन है, ये आपको दिख भी रहा है कि 1 into √2 कितना आया? √2 इज एन इररेशनल नंबर। ये एक इररेशनल नंबर है, ये आपको दिख रहा है, √2 एक इररेशनल नंबर है। लेट इसकी बात भी करते हैं, √2 इन क्रॉस (2), इसका भी रिलेशन बनेगा कि √2 into 2 कितना आएगा? 2√2 इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। मतलब जब हमें 2 पेयर तो मिल गए, हमें कौन सा चेक करना है? विच एम्प्लाइज लेट थर्ड पेयर 1, 2 बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब बना? 1 into 2 इज इक्वल टू 2 इज एन इररेशनल नंबर। तो क्लियरली बच्चे नॉट पॉसिबल। क्लियरली बच्चे यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल।
और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बच्चे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूं बच्चे, रिलेशन फंक्शन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और 1 1 on 2 क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। तो ये आपको 5 नंबर में डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स हो या हाफ ईयरली एग्जाम्स हो उसमें आ सकता है। अब देखो जो नेक्स्ट सबसे प्रोमिनेंट जो पता है कि हमें क्वेश्चन आने ही वाला है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि ये जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाना। बट अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, अब ये देखो कर्व्स कौन कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इस कर्व को मुझे देख के पता है कि ये कौन सी कर्व है, एक स्क्वायर में है, एक सिंगल पावर है, ये पैराबोला है। ये कौन सी है, ये एक लाइन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 में फिल कर लेंगे। हमें सबसे पहले, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इस y को यहाँ पर फिल कर लो। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2 प्लस 1। तो x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कितना आया, 2 माइनस 1। अगर x 2 है बच्चे, अगर x 2 है तो y कितना आएगा, y आएगा 4 यहाँ से। अगर x माइनस 1 है बच्चे तो y कितना आएगा, माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1। तो पॉइंट कौन कौन से आए मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,4 एंड माइनस 1,1। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बच्चे इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो रफ हमें स्केच बनाना होता है। अब आपको पता है ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर के 2 आंसर हैं, प्लस और माइनस। एक्स प्लस यहाँ पर होता है, माइनस यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला है। तो अगर इस पैराबोला को हम बनाएं इस तरह से, ये पैराबोला होगा, ठीक है। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन जो है बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, माइनस 1,1, एक्स माइनस 1 तो 1, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और x2 है तो y4 है। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है लाइन का इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम बन गई। देखो यहाँ पर कौन सा एरिया फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, और इस लाइन को भी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये वाला बेसिकली हमें एरिया, ये वाला एरिया जो है हमें फाइंड करना है। ये एक्स एक्सिस, पैराबोला और लाइन के बीच में है, ठीक है। तो ये वाला, कई बार बच्चे इसका एरिया फाइंड कर देते हैं, ये गलत है। ध्यान रखना कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें जो पॉइंट्स पता होने, देखो ये हमें पॉइंट्स पता है, ये कितना है, माइनस 1,1। ये पॉइंट भी हमें पता है 0,0 है, यही भी चाहिए ना। ये पॉइंट नहीं हमें पता। अब आपको पता है ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है 0। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, माइनस 2,0। ओके, अगर x को y को 0 फिल करोगे, x कितना आएगा, माइनस 2। तो पॉइंट्स आगे। हम एरिया कैसे निकालते हो कि x एक्सिस के अराउंड एरिया हम निकालते हैं, लेफ्ट टॉप, यहाँ से स्टार्ट होंगे यहाँ तक जाएंगे बच्चे। तो ये वाला मुझे सारा एरिया मिल जाएगा। तो मैं किसके अलोंग गया, मैं गया जी लाइन के अलोंग, ठीक है। मैं गया लाइन के अलोंग, लाइन कौन सी है, x प्लस 2, ठीक है, और माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक गया, ठीक है। अब मुझे एरिया मेरा कंप्लीट हो गया, नहीं थोड़ा सा एरिया रहता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट होऊंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा। मैं किसके अलोंग गया, मैं किसके अलोंग गया बच्चे, यहाँ मैं पैराबोला के अलोंग गया। पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, और मैं माइनस 1 से लेके 0 तक गया। तो ये मुझे मेरा रिक्वायर्ड एरिया जो है यहाँ से मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2s। तभी मैं बोलता हूँ बच्चे ये क्वेश्चन ना, जस्ट अगर आप ये समझ लो अच्छे से, इंटीग्रेशन की अगर बेसिक सी नॉलेज है, इंटीग्रेशन या बेसिक से लेवल की आती है, तो आप ये चैप्टर में से 5-6 नंबर बड़े आराम से निकाल सकते हो। बहुत से बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि इंटीग्रेशन नहीं आती तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हम हमेशा बच्चों को गाइड करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट मार के इसको कर लो। अगर हम इसमें अपर लिमिट फिल करेंगे, कितना आएगा, 1/2 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा, 4/2 मतलब 2, कितना बनेगा, -4, प्लस यहाँ पर 0, यहाँ माइनस 1/3। तो देखो बच्चे कितना आएगा, ये कितना बनेगा, -4/2,
सॉरी -4 -3/2, इट इज़ -3/2। यहाँ कितना आया -3/2, ये कितना बना -2 + 2, ये कितना बना +1/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चे कितना आएगा 5/6। ठीक है, मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है जो हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर है। देखो नेक्स्ट भी इसी में से है, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर बोल रहा हूँ, अगर चैप्टर हाफ ईयरली में नहीं आ रहे अब इसको स्किप कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया कि ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। पहले थोड़ा सेपरेट करके लिखो इसको, x² + y² < 1। वो क्या लिखा हुआ है इस तरह से। अगर इसमें थोड़ा ढंग से लिखूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² + y² = 1, x + y = 1। सबसे पहले इसको नंबर 1 सपोज करो, इसमें से y की वैल्यू निकाल लो, इसको यहाँ पर फिल कर लो, इससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो x² + 1 - x² = 1, x² a² + b² - 2ab = 1। 1 और 1 आपस में कट गए, तो 2x² - 2x = 0। कुछ बच्चे इसको उधर लेके जाते हैं, x को x से कट कर देते हैं। ये नहीं करना, हमें कभी भी स्क्वायर को सिंगल पावर से कट नहीं करना। x - 1, ठीक है, तो यहाँ से x 0 आएगा या 1 आएगा। अगर x 0 आ रहा है तो y कितना आ रहा है 1, और अगर x 1 आ रहा है तो y कितना आ रहा है 0। ठीक है, y कितना आ रहा है 0, तो 0, 1 एंड 1, 0 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ठीक है, आ जाओ इसको भी जल्दी से बना लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी फिगर्स हैं। अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़े हो ना बच्चे, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये x² + y² है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है। तो अगर हम सर्कल की बात करें, तो यहाँ पर देखो ये सर्कल है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसका सेंटर भी आपको पता है 0, 0 है, और रेडियस भी 1 इसकी 1 है। ठीक है, रेडियस अगर 1 है, अगर रेडियस इसकी 1 है, क्योंकि बच्चे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सर्कल को हम ऐसे लिख सकते हैं x - 0² y - 0 = 1²। तो ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस है। तो ये पॉइंट्स हमें क्लियरली पता है। ये पॉइंट है आपके 1, 0, ये पॉइंट है आपका -1, 0, ये पॉइंट है आपका 0, 1, ये पॉइंट है आपका 0, -1। ये आपको पता है। अगर हम लाइन की बात करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 1, 1, 0, तो ये आपके पॉइंट ऑफ, मतलब वो बोलते हैं ना, ये रहे जी, देखो, तो ये आपकी लाइन है इस तरह से। अब देखना है हमें कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, अगर आपने LPP थोड़ी बहुत पढ़ी है या इसमें, तो आपको पता है, अगर हम इसको ऐसे याद रखना कि इसमें मैं अगर 0, 0 फिल करूँगा, 0 < 1 है। अगर ये पता कितना बनेगा 0 < 1, ये कितना बनेगा 1 > 2। मैंने x और y को 0 फिल कर दिया। अब क्लियरली दिख रहा है ये ट्रू है, 0 जो है 1 से छोटा है, तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब नीचे है, नीचे को शेड करेगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम शेड करेगा सेंटर। तो ये नीचे को, ये ऊपर को, यानी कि कुल मिला के हमें इसके बीच का एरिया जो है वो शेड करना, और यही एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि लेफ्ट टॉप से हम स्टार्ट होंगे, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे लेफ्ट टॉप। ठीक है, तो यहाँ से लेके कोई भी अड़चन नहीं है, यहाँ तक जाएंगे तो मुझे बेसिकली ये सारा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं किसके अलोंग गया, मैं गया सर्कल के अलोंग। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आपको पता है y, देखो हमें ये बेसिकली देखा जाए बच्चे, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, इसमें हम y dx एरिया करके निकालते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ वो वीडियो देखो जिसमें मैंने बेसिक आपको अच्छे से समझाया। अगर हम इस सर्कल की बात करें, तो ये है आपका x² + y² = 1। तो y² कितना आएगा 1 - x², y कितना आएगा 1 - x², प्लस माइनस हम नहीं लिखते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, और 0 से लेके x कहाँ तक मूव हो रहा है, 0 से लेके x कहाँ तक मूव हो रहा है 1 तक। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया, मुझे कम एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला यहाँ से चलूँगा और ये वाला एरिया जो है लाइन के अलॉन्ग, ये वाला एरिया जो है माइनस कर दूंगा। तो माइनस लाइन की इक्वेशन कितनी है, x + y, तो इसकी है 1 - x। मैं फिर से 0 से 1 चला, तो ये बेसिकली आपका आंसर है। और मैंने आपको यही बताया कि इंटीग्रेशन का यही एक फॉर्मूला कर लेना, a² - x², ये होता है x/2 a² - x² + a² / 2 sin इनवर्स x/a।
ए मतलब 1, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसकी 1 सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 1 तक। बच्चे देखो यहाँ पर अपर लिमिट फिल करना 1 माइनस जीरो, जहाँ पर जीरो ही आएगा 1/2 यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 फिल करोगे 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0 ही होता है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो 0 ही आएगी। तो ये बन गया 1/2 साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 में 90 पर, ये कितना बन गया -1/2 सॉरी 1/2 बाहर माइनस है, तो ये आंसर आ गया π/4 -1/2। तो ये बच्चे आपका आंसर है। मतलब इस तरह से है बच्चे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके हाफ ईयरली में ये नहीं आप छोड़ सकते हो। मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर करना, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन या मैक्सिमम बच्चों तक ये बेनिफिट जो है ये पहुँच पाए। अब ये देखो, ये आपके आने के 100% चांस है कि इसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हमें बेसिकली यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -3 + 4 + 0। नेक्स्ट आ जाओ जी, -6 + 2 + 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 0 + 4 -4। नेक्स्ट आ जाओ 2 - 2 + 0। नेक्स्ट 4 - 1 - 2। नेक्स्ट आ जाओ 0 0 - 2 + 2। नेक्स्ट आ जाओ 2 - 2 + 0। नेक्स्ट आ जाओ जी 4 - 1 - 3। नेक्स्ट आ जाओ जी 0 - 2 + 3, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कितना आया, इसको मैं ध्यान से अगर हम लिखें इसको, हमें यहाँ पैटर्न बनेगा, यहाँ 1 आएगा, ध्यान से देखो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1, ये भी 0 आ रहा है, 0 यहाँ पर 1 सॉरी हाँ 0 यहाँ पर 0 ही है, 0 और यहाँ पर 1। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर ए बी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, या तो बी उसका इन्वर्स है। पहली बात देखो बच्चे, 5 नंबर क्वेश्चन है, उन्होंने बोला इसकी मल्टीप्लाई फाइंड करो, हमने कर ली, हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 नंबर इसमें से मिल सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में से। देन यूज इट टू फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक सी मैट्रिक्स लिखता हूँ। कैसे लिखेंगे, 1 - 2 और 0, नीचे लिखो 2 - 1 - 1, नेक्स्ट 0 - 2 और 1, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स भी लिखेंगे हम। एक्स कैसे लिखते हैं हम, आपको पता है एक्स वाई और जेड। और डी मैट्रिक्स भी लिख लो, एक डी मैट्रिक्स भी लिख लो। तो डी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 3 2 3, ठीक है। अब देखो बच्चे ध्यान से, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मैट्रिक्स सी, ये किसी ना किसी से मैच करेगा, ये किसी ना किसी से मैच करना चाहिए, तो तभी इसका आंसर आएगा, नहीं तो इसका आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर देखो ये किसी से मैच नहीं कर रहा, ये किसी से मैच नहीं कर रहा, बट अगर मैं देखो बच्चे, अगर मैं इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, तो 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। अब देखो ये परफेक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इतनी बात तो क्लियर होगी कि बी ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल है। इससे हमें फ़ायदा क्या है सर, फ़ायदा बच्चे ये है, इसका आंसर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, x = C इनवर्स D, ठीक है। डी मेरे पास है, अगर मैं सी का इन्वर्स निकाल लूँ मेरा आंसर आ जाएगा। अब सी का इन्वर्स कैसे निकलेगा, अब आपको पता है कि बी ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। अब मुझे चाहिए सी का इन्वर्स, तो अगर मैं, चलो इसको ऐसे लिख लो, C = B ट्रांसपोज। अगर मैं सी का इन्वर्स निकालना चाहता हूं तो मैंने दोनों तरफ इन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, B इन्वर्स का ट्रांसपोज, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, B इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब देखो B का इन्वर्स कौन है, अब यहां पर हमारे पास कितना आया था, AB = I, इसका मतलब B का इन्वर्स कौन है, A। तो यहां पर मैं बेसिकली C इन्वर्स = A, B का इन्वर्स कितना है, A ट्रांसपोज। यानी कि अगर मैं A का ट्रांसपोज कर दूं, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, तो अगर मैं देखो C का इन्वर्स हमारे पास डायरेक्टली आ गया। अब यहाँ पर जस्ट वैल्यू फिल करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो बच्चे x = C इनवर्स D, C इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 है, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ठीक है, कितना आएगा, -9 + 4 + 6, ठीक है। नेक्स्ट -6 + 2 + 3,
नेक्स्ट कितना आएगा -12 + 4 + 9। तो यहाँ पर बेसिकली कितना आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1, ये कितना आ गया -1, ये कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई -1, z की वैल्यू आई 1। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आ गया जो आपको पेपर में आने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन मैट्रिसेस में से भी आ सकता है, और ये बिलीव मी, ट्रस्ट मी बच्चे, मैट्रिसेस में से अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम से 5 नंबर क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है। ये देखा जाए तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, वहाँ पर मतलब एनसीईआरटी में यहाँ प्लस था और यहाँ पर भी प्लस था। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, एफ अल्फा इनटू एफ ऑफ माइनस बीटा। एफ अल्फा आपके सामने ही है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। और अगर हम एफ ऑफ माइनस बीटा की बात करें तो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा, साइन माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस बीटा 0 0 0 1। ठीक है, इसको बच्चे हमें मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज कर लेना। अब देखो कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको ऐसे ही लिख लो। साइन ऑफ माइनस बीटा कितना होता है, माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस साइन बीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन बीटा। सेम यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन बीटा, और ये तो प्लस कॉस बीटा ही आएगा। तो इस तरह से अब हम इसको मल्टीप्लाई जो है बच्चे वो कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर 0। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा 0 0 0 0। नेक्स्ट आ जाओ, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0। ये खुद से करोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा 0। ठीक है, नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और फिर लास्ट में कितना आएगा, 1 ही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूलाज यूज़ करने वाला हूँ। कौन से, आपको इतना पता है, कॉस ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी को चेक करते हैं। ए माइनस बी कितना होता है, वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सेम वे से एक फॉर्मूला देखो, साइन ऑफ ए माइनस बी, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कितना बनेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो, कॉस, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लूँ बच्चे, तो अंदर यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, तो सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा, सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, माइनस कॉमन क्यों लिया, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये बेसिकली साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बाहर गया है माइनस। यहाँ पर कितना है, 0 ही है। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली बना हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा का, और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पर 0 0 0 1। तो ये आपकी है एफ ऑफ, ये आपकी है बच्चे एफ ऑफ अल्फ़ा एफ ऑफ माइनस बीटा की वैल्यू। अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड देख लो, राइट साइड को भी देख लेते। राइट साइड तो बहुत इजी है, जो एफर्ट करने थे हमने कर लिए। एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको लिखो, क्या लिखोगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा 0, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 0 0 0 1।
तो मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या आपको दिख नहीं रहा? बिल्कुल सेम है। तो कितनी आसानी से बच्चे हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब ये देखो, हमने इक्विवेलेंस का कर लिया क्वेश्चन, 1 1 सॉरी इक्विवेलेंस का नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसलेटिव कर लिया। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है अगर आप हाफ ईयरली को लेके, बोर्ड एग्जाम्स को लेके सीरियस हो। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन देखो कैसे है, ये लिखा करो ताकि आपको पता हो कि x कहाँ से आ रहा है, y कहाँ से आ रहा है। यहाँ से बच्चे अगर हम देखें, यहाँ से आ रहा है आपका x, यहाँ से आ रहा है आपका y। और फंक्शन डिवाइन कैसे, वो भी लिख लो, fx इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको बच्चे क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करवाना है? उन्होंने बोला कि ये फंक्शन जो है मतलब कि 1 1 मतलब कि वो बोल रहे हैं कि 1 1 नहीं है। ठीक है, और ऑन टू ये है। अगर देखो बच्चे 1 1 देखो क्लियरली ना, मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ, अगर आप मेरे से रिलेशन फंक्शन पढ़े हो, जो स्क्वायर होता है ना वो मोस्टली 1 1 नहीं होता। देखो कैसे, देखो आपको पता है अगर मैं 1 1 की बात करूँ, यहाँ पर 1 1 की बात करूँ, स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर के मोस्टली ना 2 आंसर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप f ऑफ 4 की बात करो, ठीक है, 4 एक देखो हमें x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है हमारा 4। देखो यहाँ पर लिखना, लिख लो x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू -4। एक बार लिख लो, एक बार देखो f ऑफ 4 का आंसर कितना आ रहा है, 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 0। f ऑफ -4 का आंसर देखो, 16 माइनस -4 का स्क्वायर, वे भी कितना आ रहा है, 0। तो 4 एंड -4 हैव सेम इमेज, और अगर ये सेम इमेज है, सेम इमेज 0, तो देयरफॉर नॉट 1 1। बच्चे क्लियरली ये 1 1 नहीं है, बड़ी आसानी से हमने कर लिया। अगर हम ऑन टू की बात करें, आ जाओ ऑन टू हमें देखना पड़ेगा। ऑन टू में हम क्या करते हैं, आपको पता है मेरा ऑन टू करवाने का एक ही तरीका है, y इज इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू है 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हमें x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, कितना आ गया, 16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर देखो अब आपको पता है हमने x की वैल्यू निकाल ली, हमने x की वैल्यू निकाल ली ना, अब इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो यार, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, प्लस माइनस इस तरह से। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे y कहाँ से आ रहा है, y कहाँ से आ रहा है, y आ रहा है 0,4 से। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कब आ सकती है, जब y की वैल्यू जो है 4 से बड़ी हो। अगर आप 4 से बड़ा नंबर फिल करोगे तो 16 माइनस, अगर आपने 5 फिल किया तो -16 माइनस 25 बन जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। बट हमारा y कहाँ से आ रहा है, 0,4 से। अब कोई भी वैल्यू फिल कर लो, देयर इज फॉर, ऐसे लिख लो, फॉर y बिलोंग्स टू 0, देयर इज x बिलोंग्स टू -4,4 such that fx इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू। अब देखो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, फर्दर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फॉर विच। ठीक है, अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐड कर दिया उन्होंने एडिशनल। तो f ऑफ a कितना दिया हुआ है, √17, और f ऑफ a कितना होगा, 16 माइनस a स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू √7, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बहुत आसान है ये, इसको इधर ले आओ, सॉरी इसको इधर लेके जाओ, चलो ऐसे ही लिख लो, चलो 7 माइनस 16 तो कितना आएगा, -9। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a कितना आ गया, +-3। तो देख लो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे सिर्फ आप ये बात बताओ, आपको कुछ मुश्किल लगा बच्चे इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 7th क्वेश्चन है, और ये किस में से आया बच्चे, आपका ये क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वैसे मैंने एक मोस्टली ट्रेंड देखा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली केस स्टडी में आते हैं। ठीक है, कुछ इक्का दुक्का पेपर्स में, जैसे 23 में, ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये 23 में आया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। द मीडियन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्वेश्चन इतना आसान है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। देखो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है बच्चे वो इस तरह से होगा, उसकी ऑब्वियस सी बात, सभी साइड्स क्या होंगी, बराबर इक्वल होती हैं। अगर हम यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करें बच्चे, ठीक है, अगर यहाँ पर हम मीडियन ड्रॉ करें, ये आपका मीडियन है, ठीक, ये आपका मीडियन है, इसको नेम दे देते हैं पहले। ये आपका ए है जी, ये आपकी ट्रायंगल है ABC, ये आपका मीडियन है। ठीक है, इसको M नाम देना, M नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पर सबको नाम दे दो, साइड्स को X। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बच्चे अगर हम इसमें
इसमें अगर हम मीडियन बनाएंगे ना बच्चे, तो ये ना बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर बनता है, जो सामने वाली साइड्स को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। अगर हम उसका देखो, अगर हम उसको देखो, ये बिल्कुल सेंटर में बनेगा, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा, और ये दो बराबर हिस्सों में, अभी मीडियन दो बराबर हिस्सों में बांटता है, बट ये बिल्कुल सीधा होगा तो ये परपेंडिकुलर है। तो प्लीज़ इस बात को आप याद रखोगे, क्योंकि देखो मोस्टली आपको पता है मीडियन जो होता है वो दो बराबर साइड में बांटता है। चलो ये x है टोटल, तो ये x/2 हिस्सा है, ये x/2 हिस्सा है, बट यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कि ये मीडियन जो है बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। ये मीडियन जो है यहाँ पर बेसिकली परपेंडिकुलर होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, आप ये ले सकते हो, वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, AMB ट्रायंगल और ट्रायंगल AMC ले लो ट्रायंगल, ठीक है, AMB और AMC, ठीक है। अगर आप ये दो ट्रायंगल्स ले लोगे बच्चे, इसको आप जो है एस रूल से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ये बराबर, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर। अगर ये बराबर है, इनका सम कितना है 180, तो ये 90 आएगा। ये हमें प्रूव करने की नीड नहीं है, जस्ट हमने लिख लिया। अब देखो हमें गिवन क्या है, उन्होंने हमें गिवन क्या, मीडियन जो है वो चेंज हो रहा है dm/dt 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। तो हाउ फाइंड रेट एट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ट्रायंगल AMB लो। अब आपको पता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, AM मतलब AM कितना है m स्क्वायर, और ये कितना है x/2 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस x²/4। इसको इधर ले आओ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 3x² इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो m कितना आ गया, प्लस माइनस तो मैं नहीं लिखूंगा कि लेंथ वगैरह, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, dm/dt √3/2 कितना आएगा, dx/dt, ठीक है। ये कितना है, ये हमें दिया हुआ है 2√3 इज इक्वल टू √3/2 dx/dt। ये कट गया आपस में, तो dx/dt कितना आ गया, ये आ गया बच्चे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कब आया, 2023 में। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आपको मुश्किल भी लग रहा है, एक बार मेरा NCERT वन शॉट देख लो, उसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। और अगर आपको मुश्किल भी लग रहे हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। अगर आपको ट्रिक भी मुश्किल लग रही है तो आप इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्स, प्लीज़ रेट ऑफ चेंज मत छोड़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का है, और ये कहाँ से बच्चे क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन में से, ठीक है। इंटीग्रेशन में से ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब बहुत पॉपुलर है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो सबसे पहले ना बच्चे, हमें हमेशा, मैं इसमें भी देखो आपको मेरा माइंड मैप पता है, इंटीग्रेशन में मेरा माइंड मैप है कि माइंड मैप से किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या हिंट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहाँ पर ना एंगल x है 2x है, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना सेम कर लिया करूँ। जैसे sin 2x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + sin 2x -1, मतलब 1 - 1, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तरीका प्लीज़ याद रखना, माइनस कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 - sin 2x, ठीक है। अब sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, इस वाले 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x -2 sin x cos x। अब ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, a² + b² - 2ab, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x - cos x का होल स्क्वायर। बस, तो प्लीज़ इसको याद रखना, इसको हम इसी तरह से यहाँ पर फिल कर लेंगे। ऐसा करो, पहले ही कर लो इसको, विच एम्प्लाइज 9 + 16 sin 2x को मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 9 + 16 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो कितना बनेगा 9 + 16 - 16 इंटू sin x - cos x का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया 25 - 16 sin x - cos x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरह से आ गया, यानी कि मेरा पूरा इंटेग्रल जो है वो कुछ इस तरह से बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है, उस अकॉर्डिंग इसको सोचना। इंटीग्रेशन में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं।
इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरा माइंड मैप याद रखना। ठीक है। इसके बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा करो, यहाँ पर लिखो पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ध्यान से देखो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, यानी कि ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल डी टी के बराबर है। तो डी टी के अगर बराबर है तो ऐसा करो, लिमिट्स को भी चेंज ही कर लो। अगर मैं एक्स को पाई बाय 4 फिल करूँ तो कितना आएगा, साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। आपको पता है दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, तो कितना आएगा 0, यानी कि t कितना आ गया यहाँ पर 0। अगर मैं ऐसा करो, x को 0 फिल करूँ तो कितना आएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसका मतलब t कितना आ गया -1। लो जी, पूरा क्वेश्चन जो है मैंने t में चेंज कर लिया। आओ जी इसको करते हैं। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर 0, यही है ना, -1 और 0। ऊपर कितना आया, ऊपर आया dt, नीचे कितना आया 25 माइनस 16, यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर, इसको हमने टी पुट किया था। अब ऐसा करो, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है, तो आप इसमें से बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि 16 कॉमन ले लो, उसको अकेला रखा करो। इसको लिखो 25/16 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इस 16 को तो बाहर ही रखो। इसको बच्चे बेसिकली मैं लिख सकता हूँ, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2a। ठीक है, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग मॉड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें लिमिट्स हैं, सी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें लिमिट्स हैं। ठीक है, इसमें लिमिट्स हैं। इसको सॉल्व करो यार, तो 2 ऊपर चला गया, 2 16 × 5, ये भी कट गया। चलो यहाँ पर फिल करते हैं, log 5/4 प्लस, इसमें अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट है 0, यहाँ पर 0 फिल करो, यहाँ पर भी 0 फिल करो, माइनस लोअर लिमिट कितनी आएगी, 5/4 -1, 5/4 +1। ठीक है जी, मैंने लोअर लिमिट फिल कर ली, तो ये बन गया 1/40, 5/4 कट गया, log 1 कितना होता है 0। इसको सॉल्व करो, ये कितना बनेगा, -log 4, ये बन जाएगा 1/4, और नीचे कितना आएगा, ये नीचे कितना बनेगा, 5 + 4 9/4। इसको आप कट करना चाहते हो कट कर सकते हो, तो ये बन गया -1/40 log 1/9। वैसे इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट आंसर है इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 में, अगेन किस में से आया, अगेन आपका ये क्वेश्चन किस में से आया, इंटीग्रेशन में से। अब इसको बच्चे ध्यान से देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैपिंग आपकी हेल्प करती है। अब ये देखो tan इनवर्स का एंगल जो है वो अजीब है। सबसे पहले हो गया, अब नॉन अलजेब्रिक है तो एंगल को पुट करेंगे t, पुट sin x = t, तो क्या बनेगा, cos x dx = dt। ऐसा करो, यहाँ पर लिमिट्स को भी चेंज कर लो, बाद में भी कर सकते हैं बट अभी कर लो। अगर x को sin π/2 कितना होता है, sin π/2 होता है 1, मतलब t की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, sin 0 कितना होता है 0, मतलब t की वैल्यू कितनी आई 0। मैंने पूरा क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 तो 0, यहाँ पर 1 है। अब sin 2x को जानबूझ के लिखो, 2 sin x cos x, यहाँ पर tan इनवर्स t dx। ये देखो cos x और dx की वैल्यू कितनी है, dt। ठीक है, cos x और dx की वैल्यू कितनी है, dt। और ये वाला जो sin x है इसको हम क्या फिल करेंगे, t। और cos x dx की वैल्यू कितनी है, dt। ये लो, इस क्वेश्चन को बहुत से और तरीकों से भी किया जा सकता है, बट मैपिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर हम आईलेट लगा सकते हैं, ये आपका इसको पहले लिख लो, tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आई पहले आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉरी आईलेट में आई पहले आता है, आईलेट। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लो आईलेट, इस तरह से। तो यहाँ पर 2t × dt।
ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फर्स्ट की सेकंड की इंटीग्रेशन फिर होल की इंटीग्रेशन, और जो भी आंसर आएगा उसमें हम लिमिट्स फिल कर देंगे अपनी, ठीक है। tan इनवर्स टी इसका टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 2 भी है, ठीक है। dt यहाँ पर लिमिट्स को फिल कर देंगे, ये कट गया, ये भी कट गया। तो अब देखो tan इनवर्स टी, थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस इसको लिख लो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब देखो बच्चे इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर फिर से हमारी मैपिंग हमारी हेल्प करेगी कि ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में ऊपर डिग्री सेम है नीचे भी सेम है, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे +1 -1 +1 -1, तो देखो कितना आंसर आएगा tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, इस तरह से लिख लो इस चीज़ को, इस तरह से लिख लो, ये लिमिट्स हैं 0 से 1, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कैसे करेंगे, tan इनवर्स, देखो बच्चे 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी आपने, ठीक है। तो ये कट गया आपस में, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 - 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और होर की लिमिट कितने 0 से 1। तो tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन t आ गई, इसकी tan इनवर्स t, ये लो जी। अब लिमिट फिल कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट जी 0 ही आएगा, -0 माइनस tan इनवर्स 0, tan 1 कब होता है π/4 पर 45 पर, -1 माइनस π/4, tan 0 0 ही होता है। इसको सॉल्व करो, कितना आया π/4 -1 प्लस π/4, कितना बन गया 2π/2 -1। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो यस बिल्कुल सही है बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आ सकते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट। अब ये देखो बच्चे, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, और अगर ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आए हैं बच्चे और बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये। 24 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ए और ए इनवर्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें पता है हम मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आई। तो ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, -1 -8a + 2b, नेक्स्ट आ जाओ 1 + 7a + 2y, नेक्स्ट आ जाओ -1 -5a + 6, नेक्स्ट आ जाओ 1 -16 + bx, नेक्स्ट आ जाओ -1 + 14 + xy, नेक्स्ट आ जाओ 1 -10 + 3x, ठीक है। उसके बाद 3 - 8 + b, उसके बाद आओगे तो -3 + 7 - y, 3 - 5 + 3, ठीक है जी। अब देखो सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसके कितना आएगा, वैसे ये बराबर ही है ऑलमोस्ट, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब दो मैट्रिक्स अगर बच्चे बराबर हों तो उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको जैसे इजी को कंपेयर करते हैं पहले, जैसे यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, जैसे यहाँ पर ये देखो बच्चे, ये वाली सिंगल वैल्यू है, ये कितनी बनी -1 -5a + 6 = 0। तो ये बच्चा बना इस तरह से, तो -5a = -5, तो a कितना आ गया 1, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। बाय वन क्रॉस चेक करना जरूर, ठीक है प्लीज़। तो नेक्स्ट ये देखो, इसमें से 1 - 10 + 3x = 0, 3x - 9 = 0, 3x = 9, x कितना आ गया 3, ये भी हो गया, x भी आ गया। अब b यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा -5 + b = 0, तो b आ गया जी 5, ये भी आ गया। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, -3 + 7 + y = 0,
तो y कितना आ गया, ये प्लस माइनस 4 है ना, ये 4 बना ना, यस -4। a भी आ गया, b भी आ, सब कुछ आ गया। अगर क्रॉस चेक करना, एक बार क्रॉस चेक कर लो अपनी वैल्यू। कैसे क्रॉस चेक करोगे, इसमें फिल करो, a कितना है 1, तो कितना बना ये -9, b कितना है हमारा 5, -9 + 10 1 ही बन गया। ठीक है, ये भी चेक कर लो, ये 7 8 प्लस ये 8 बन गया और -8 0 ही बन गया, यस सही है। इसमें भी चेक कर लो, x और y को मल्टीप्लाई करो, कितना आया -12, ये कितना बन गया -12 + 14 + 2 -1 1 ही आएगा। ठीक है बिल्कुल। इसमें भी क्लास में चेक कर लो, bx कितना 5 और x में कितना 3 15, यस बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब देखो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, a + x, a की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू है आपकी 3, b की वैल्यू है आपकी 5, y की वैल्यू है आपकी -4, ये बन गया 4 - 1 यानी कि 3। तो 3 बच्चे इसका आंसर है, चेक कर लो, 3 बच्चे इसका आंसर है, चेक कर लो। तो इस तरह से ये 5 नंबर क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आसान था। अब ये देखो बच्चे 2024 में फिर से रिलेशन फंक्शन में से 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं। R2R, मैं हमेशा बोलता हूँ फंक्शन को लिखो, R2R डिफाइन है, आपको पता है x भी रियल नंबर में, y भी रियल नंबर में से। डिफाइन कैसे है, 2x/1 + x²। जैसे ही मैं x² देखा और रियल नंबर देखा, मुझे डाउट हो गया कि ये 1 तो है ही नहीं है, और लिखा भी हुआ नॉट 1 नॉट ऑन टू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक ऐसा बनाना है फंक्शन जो ऑन टू हो। देखना, बहुत ध्यान से करना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले 1 करना है ना। आप चाहो तो एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। आप अब देखो एग्जाम्पल लेके मैंने आपको करवा दिया था, इसको एग्जाम्पल के बिना भी कर सकते हो। कैसे लिखोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम मान लेते हैं कि उनकी इमेजेस क्या हैं, सेम, उनकी इमेजेस बच्चे सेम मान लो। तो कितना आएगा, 2x1/1 + x1 का स्क्वायर, 2x2/1 + x2 का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस 2 से 2 कट ही कर दो यार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 + x1 x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 + x1 का स्क्वायर x2। ठीक है, आ जाओ जी इसको सॉल्व करते हैं। x1 - x2, इसको भी इधर ले आओ, x1 x2 का स्क्वायर -x1² x2 इज इक्वल टू 0। x1 - x2, इसमें से x1 x2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, x2 - x1 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले, जस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जिस तरह मर्जी आप कर सकते हो, आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। ये देखो जी, ठीक है, x1 x2 कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा 1। आपको ये प्रूव करना भी आना चाहिए। अब यहाँ तो ये 0 है, इसका मतलब ये बराबर हो गए, यहाँ ये 0 है। अगर ये 0 है तो x1 x2 इज इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1/x2। अब देखो हमें ये चाहिए कि इमेजेस अगर सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर बराबर सेम नहीं भी हो सकते, तो इसलिए इट इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात भी कर लेते हैं बच्चे। ऑन टू में क्या करना है, ऑन टू में देखो मैं आपको ऑन टू में हमेशा एक ही बात सिखाई है, लेट y इज इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू कितनी है, 2x/1 + x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, बहुत अच्छी चीज़ आपने को सीखने को मिलेगी इसमें से। तो इसको मल्टीप्लाई करो, y + yx² -2x इज इक्वल टू 0। ढंग से लिखूँ, yx², ऐसे ही कुछ आएगा, yx² -2x + y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली अगर मैं y को हटा दूँ, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन x, और इसके रूट्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे -b, देखो आपको ये फॉर्मूला होता है -b + -b² -4ac/2, ये आपके लिए लिखा है। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वाड्रेटिक क्या थी हमारी, yx² -2x + y। इसको बहुत ध्यान से समझना है, अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं करना आता, ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब -b, x इज इक्वल टू -b, -b मतलब -2 प्लस माइनस b² मतलब 4 -4ac डिवाइड बाय 2a, ओके। y हमारे लिए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आई यहाँ पर 2 + -4 -4y²/2y। अब वैसे मुझे पता आंसर देना, बट फिर भी चलो एक और क्वेश्चन का आंसर करना है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसमें से 4 कॉमन लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर रहेगा 1 - y²
डिवाइड बाई 2y। लास्ट स्टेप 1 प्लस माइनस 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2y। तो ये कट गया, ये आ गई जी आपकी x की वैल्यू। अब y कहाँ से आ रहा है, लेट y रियल नंबर में से आ रहा है। अब ऐसा करो y को 2 फिल कर दो तो x कितना आएगा, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब ये क्या बनेगा, -3 डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर नॉट ऑन टू, क्योंकि y हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो खाली पड़ा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड अ सेट ए सो दैट द गिवन फंक्शन R2A बिकम्स एन ऑन टू फंक्शन। अगर इसको हमें ऑन टू करना है, देखो अगर हमें इस फंक्शन को ऑन टू करना है तो आपको पता है हमें इसके अंदर, देखो ये आपका ऑन टू के लिए ये है, ऑन टू के लिए ये है, ये देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये है, ये ऑन टू नहीं था, ठीक है, रियल टू रियल पर ऑन टू नहीं था। अगर इसको ऑन टू करना है तो हमें f फ्रॉम R2A, हमें f फ्रॉम R2A कुछ मतलब कि ए सेट एक ऐसा लिखना है। देखो अगर रियल टू रियल लिखें तो ऑन टू नहीं है, वो बोलना कि ए सेट खुद से लिखो ताकि ये ऑन टू बन जाए। तो बेसिकली बच्चे ये रूट हमें प्रॉब्लम दे रहा है, रूट के कारण ये ऑन टू नहीं था, वो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई। अगर हम कोई ऐसा नंबर सोच लें जिससे ये रूट के अंदर जो वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है ये नेगेटिव ना बने, ये नेगेटिव ना बने, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए, वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक और चीज़ भी होनी चाहिए कि इसमें जो है बच्चे या मैं क्या बोलूँगा आपको, यस। अब देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है ना वो बेसिकली 0 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई ऐसा लिख लो इसको, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर लेस देन। देखा जाए बच्चे, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये जो वैल्यू है बच्चे, ये जो वैल्यू है ना ये बच्चे पॉजिटिव रहनी चाहिए रूट के अंदर। तो अगर इसमें मैं 1 फिल करूँगा 0 आएगा, अगर मैं 1 से छोटे नंबर फिल करूँगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और -1 भी। यानी कि ए सेट कौन सा होना चाहिए, इस तरह से -1 से लेके 1 तक -0। -0 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 0 नीचे नहीं हो सकता, अगर 0 नीचे आए तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो 0 इसलिए मैंने निकाल दिया। तो -1 और 1 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर फिल करोगे, ये इस इंटरवल में 1 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से बच्चे ये फंक्शन ऑन टू बन सकता है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये देखो जी, रिलेशन फंक्शन में से पूरे चांस हैं कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमने आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, ये माइनस वाला है, नया क्वेश्चन है, मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले ये थ्योरम टाइप होता है क्वेश्चन, प्रूव करवाना उसको इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक एलिमेंट ले लो। अब यहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर जैसा है, ए कॉमा बी मैंने n क्रॉस n में से ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करवाना, रफ में लिखना, हमें ये प्रूव करवाना है कि ए बी का रिलेशन जो है वो ए बी के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी काउंटिंग करा करो बच्चे। इसकी काउंटिंग कैसे करोगे, ऐसे लिखो, फर्स्ट में से देखो ये 1 2 3 और 4 है, फर्स्ट में से थर्ड माइनस करो और सेकंड में से फोर्थ माइनस करो। कैसे लिखोगे, फर्स्ट में से थर्ड माइनस करो और सेकंड में से फोर्थ माइनस करो। तो ये तो बच्चे हमें पता ही है, 0 इज इक्वल टू 0। वही नो यहाँ पर लिख लो जानबूझ के उल्टा कि a माइनस ए और b माइनस बी बराबर है, वो ये 0 दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ए बी का रिलेशन ए बी के साथ तो बन गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव। आप बच्चे कोई भी पेड़ उठा के देख लो, सोच के देखो, एक बार सोच के देखो 1 2, ठीक है। इसका रिलेशन बनाना 1 2 के साथ, क्या करोगे, फर्स्ट में से थर्ड माइनस करो, सेकंड में से फोर्थ, बराबर आ गए कि नहीं आ गए। तो बस यही चीज़ है। तो रिफ्लेक्सिव बच्चे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद किसको प्रूव करना है, सिमेट्रिक को। आओ सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या करते हैं सर जी, सबसे पहले तो हम 2 एलिमेंट्स लेंगे। आ जाओ 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। 2 एलिमेंट्स लो, लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। लेट हम ये मान लेते हैं कि ए बी का रिलेशन है सी डी से। इसका क्या मतलब बना, पहले में से तीसरा दूसरे में से चौथा माइनस कर दो। अब रफ में लिखो बच्चे, रफ में लिखो कि हमें ये प्रूव करवाना है कि सी डी का रिलेशन ए बी के साथ।
इसका क्या मतलब हुआ, पहले में से तीसरा, दूसरे में से चौथा, ये करना प्रूव हमें, रफ में आपको पता होना चाहिए क्योंकि थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ यार, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ? अगर इसमें से माइनस कॉमन लूँगा अंदर कितना आएगा, c माइनस ए, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो यार, ये कट गए आपस में, तो विच एम्प्लाइज c माइनस ए इज इक्वल टू d माइनस बी, विच एम्प्लाइज सी डी का रिलेशन ए बी के साथ बन गया, मतलब हर एक पेयर का उल्टा है, तो देयरफॉर सिमेट्रिक। कितना आसान क्वेश्चन है, देयरफॉर सिमेट्रिक। आई होप ये आपको क्लियर है। ट्रांजिटिव रह गया, उसको भी कर लेते हैं। आओ ट्रांजिटिव यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। लेट ए बी, दूसरा ले लो सी डी, तीसरा अपनी तरफ से ले लो ई एफ, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। सबसे पहले लिख लो कि ए बी और सी डी का रिलेशन है, और अगर है तो पहले में से तीसरा, दूसरे में से चौथा माइनस कर दो, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे याद करो तो अच्छा है। अगर आप इसको रट्टे मारोगे फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ कैसे बनेगा, पहले में से तीसरा, दूसरे में से चौथा। अब हमें प्रूफ क्या करवाना है, हमें ये देखना है कि क्या ए बी और ई एफ का रिलेशन बन रहा है। ऐसा करो, इनको ऐड ही कर दो, ऐसा करो, इनको ऐड कर दो, ए माइनस सी प्लस सी माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस डी प्लस डी माइनस एफ। तो देखो ध्यान से, ये बच्चे कट गया, कितना रह गया, ए माइनस बी, बी माइनस एफ। तो ये बेसिकली ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ बन गया। चेक करो, फर्स्ट में से थर्ड, दूसरे में से चौथा, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव। और अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो यस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमने बहुत आसानी से प्रूव कर दिया। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे जी। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस में बच्चे होने चाहिए। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज है, ये ए इनवर्स है, तो बेसिकली सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, देखो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका कितना आएगा, 1 माइनस माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये कितना बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का। तो डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया। अब आपको पता है एडजॉइंट निकालने का मेरे पास शॉर्टकट है। एडजॉइंट है मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ 2 क्रॉस 2 में। इनको हमें क्या करना है आपस में, इनको हमें क्या करना है आपस में इंटरचेंज, यहाँ 1 1 ही है, इनके हमें क्या करना है साइन चेंज, यहाँ पर माइनस कॉट एक्स, यहाँ पर प्लस कॉट एक्स। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई आपको पता, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, एडजॉइंट ए की वैल्यू है 1 माइनस कॉट एक्स 1, तो ए इनवर्स मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज कितना है, 1 कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स और 1, ये आपका हो गया ट्रांसपोज का। और ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को ऐसा करो बाहर ही लिख लेते हैं ना, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को बाहर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखो पहले कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को, इसको लिख लो साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख लो बच्चे साइन स्क्वायर एक्स। अब ट्रांसपोज लिख लो 1 कॉट एक्स, क्योंकि ये सीकेंट स्क्वायर, बच्चे देखो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जो है स्केलर है, स्केलर को हम बाहर लिख सकते हैं। तो माइनस कॉट एक्स 1, यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू लिख लो 1 माइनस कॉट एक्स और 1। आ जाओ, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स करो मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कुछ आएगा, माइनस कॉट एक्स, नेक्स्ट कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स, नेक्स्ट माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चे, मुझे अपना आंसर दिख रहा है राइट साइड में cos 2x sin 2x, मतलब मुझे यहाँ पर पहली बात तो कॉट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये बना, ये बेसिकली बना -2 कॉट एक्स, तो -2 कॉस एक्स बाय साइन एक्स। इसको भी लिख लो 2 कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इसको भी लिख लो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो यार, इसको मल्टीप्लाई करो ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन से साइन कट गया तो कितना आएगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो लास्ट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब मुझे अपने आंसर में दिख रहा है कि मैं cos 2x, और मुझे cos 2x का फॉर्मूला भी पता है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, बाहर माइनस पड़ा है, ये होता है साइन 2x का। ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर आ चुका है ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। तो ये बन गया माइनस के cos 2x माइनस के साइन 2x साइन 2x और माइनस के cos 2x। आई थिंक हमें यही प्रूव करना था। चेक कर लो बच्चे, तो ये देख लो। तो कितना आसान क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया, 5 नंबर में। किसमें बच्चे पूछा गया, 5 नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब ये देखो फिर से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर हाफ ईयरली आपको नहीं आ रहा, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। A1 एरिया डिनोट कर रहा है इसका, ये आपका पैराबोला है, ये x इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस। ठीक है, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, A2 जो है वो एरिया कुछ और है, बाउंडेड बाय ये भी पैराबोला, सेम पैराबोला ही है, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। यानी कि यहाँ पर बेसिकली बात अगर की जाए, यहाँ बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो अगर पैराबोला, अगर हम पैराबोला की बात करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y डबल है, y की 2 वैल्यूज हैं प्लस और माइनस, वो ऊपर नीचे होती हैं। तो पैराबोला जो है वो बच्चे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो पैराबोला जो है आपका इस तरह से है, वो x इज इक्वल टू 1। अगर हम एरिया 1 की बात करें, एरिया 1, तो एरिया 1 अगर हम बात करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और x इज इक्वल टू 1 है। x को 1 फिल करना तो y कितना आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y कितना आया, +-2, +-2। यानी कि ये जो लाइन है बच्चे, ये जो लाइन है ये इस तरह से होगी। यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर आपको पता है x कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना होगा, 1, और y कितना होगा, 2। ये पॉइंट कितना होगा, 1, और पॉइंट कितना होगा, -2। ठीक है, तो अगर हम एरिया 2 की बात करें, एरिया 2 भी बच्चे सेम ही है, 2 भी सेम है, x इज इक्वल टू, एरिया 2 में क्या हो रहा है, एरिया 2 में हो रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 4 है। तो x को 4 फिल कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा, 16। तो y कितना आ गया, +-4। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो, यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट एक रफ आइडिया लेना होता है हमें। यहाँ पर x कितना है, 4, तो y कितना है, वो भी 4 है। ये कितना है, 4, और कितना है, -4। ये हो गया हमारा। अब देखो पहले एरिया की बात करते हैं। पहला एरिया येलो में है, एक्स एक्सिस इस पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला एरिया एक्स एक्सिस पैराबोला और लाइन के, ये वाला एरिया फाइंड करते हैं पहले। ये वाला बच्चे पहले एरिया फाइंड करते हैं, एरिया 1। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मुझे सारा एरिया मिल जाना है। मैं पैराबोला के लॉन्ग गया, पैराबोला कितना है, पैराबोला है जी, पैराबोला कैसे लिखेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू √4x, प्लस माइनस मैं नहीं लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 2√x इस तरह से। तो 2x की पावर 1/2 dx, x की वैल्यू यहाँ से 0 है, यहाँ पर कितनी है, 1। इसको सॉल्व करो, ये बन गया x की पावर 3/2, 0 से 1। तो ये बन गया 4/3, यहाँ पर 1 फिल कर लो, यहाँ पर 0 फिल कर लो, तो बेसिकली कितना आंसर आ गया, 4/3। ये आपका एरिया आ गया। अगर हम एरिया 2 की बात करें, एरिया 2 की देखो कितना है, एरिया 2 कितना है, बाउंडेड बाय ये पैराबोला, ये लाइन, सारा ही, मतलब ये पैराबोला बड़े वाला और लाइन के बीच में जो भी एरिया, मतलब ये सारा एरिया की बात कर रहे हैं वो, यहाँ पर वो सारे एरिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला। तो एरिया 2 की अगर हम बात करें तो एरिया 2 कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे और सारा एरिया यहाँ तक का मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये भी मैं पैराबोला के लॉन्ग गया, पैराबोला हमारा वही है, कितना, 2x की पावर 1/2 dx, और मैं गया कहाँ से, 0 से लेके डायरेक्टली 4 तक गया। तो सेम वही, कितना आंसर आएगा, x की पावर 3/2
3/2। यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, इसको डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 तो पहले से पड़ा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो ये बन गया जी 8/3। तो ऊपर कितना है, 0 से लेके 4 तक, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको लिख लो 4 की पावर 1/2 फिर 3, ये होती है 2, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो 8 इंटू 8/3 कितना है 64/3। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड रेशो A1/A2। तो यहाँ पर अगर मैं रेशो लिखूँ A1/A2, A1 कितना है 4/3, ये कितना है 64/3, ये कट गया। तो ये बेसिकली आ गया इसका आंसर 1/60। मुझे आंसर चेक करने दो बच्चे, यस बिल्कुल सही है। तो ये बच्चे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो आपको बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। 25 से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन 5 नंबर में किसका आया, अनएक्सपेक्टेड डेरिवेटिव में से। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को मैं सही बताऊँ, इस क्वेश्चन को कॉस थीटा या एक्स को कॉस थीटा साइन थीटा फिल करके किया जा सकता है। बट अगर बाय चांस आपको पेपर में ब्लैंक हो गए तो आपको कैसे करना है उसको उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। इसका डेरिवेटिव करो, 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 0, इसका -2x। सेम इसका करो, 1/2 पावर आगे आएगी, 1 - y² माइनस 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 0 - 2y। a इसका डेरिवेटिव 1, इसका dy/dx, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव -2y, साथ में लिखो dy/dx। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चे ये 2 से 2 कट जाना है, यहाँ पर ये भी कट जाना है। तो बेसिकली कितना आ गया -x/1 - x² अंडर रूट, ये बेसिकली नीचे आ गया। सेम ये तो -y/1 - y² अंडर रूट dy/dx, ये कितना है a - a dy/dx। ठीक है बच्चे, अब देखो ऐसा करो, dy/dx वाले टर्म्स को इकट्ठा करने की कोशिश करो, इसको इधर ले आओ। तो ये बन जाएगा इस तरह से, ध्यान से देखो हुआ क्या यहाँ पर, इसको इधर ले आए, ये बन गया प्लस a dy/dx माइनस y/1 - y² अंडर रूट dy/dx, उन्होंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू a, ये हो जाके बन गया प्लस, इस तरह से चेक करो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो 5 नंबर का डेरिवेटिव का क्वेश्चन है और आपने डेरिवेटिव ऐसे कर लिया, आपको 1-2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव करना है। अगर हम प्रूव करने को जाएंगे dy/dx की वैल्यू, तो ये नीचे अगर आएगा तो हमारा आंसर इसके जैसा मैच नहीं कर रहा। तो इसको मैच करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, हमेशा गिवन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, गिवन की हेल्प हम कैसे लेंगे, हमारे आंसर में कहीं पर भी a नहीं है, तो हम यहाँ पर बच्चे क्या करो, आप यहाँ पर क्या करो, इसमें से क्या करो, a की वैल्यू निकाल लो। वो कितनी आएगी 1 - x², ये आपको लगेगा बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत आसान बन जाना ये। नीचे आएगा x - y इज इक्वल टू a, तो ये आपकी a की वैल्यू है। इसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसी को बच्चे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आओ यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं 1 बाय 1 करके करते हैं, यहाँ पर करते हैं। आ जाओ यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। a की वैल्यू देखो यहाँ पर a - y/1 - y² अंडर रूट है। ठीक है, a की वैल्यू फिल करना 1 - x², 1 - x² अंडर रूट 1 - y² अंडर रूट अपॉन x - y माइनस y/1 - y² अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1 - x², 1 - y², इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 - y² अंडर रूट कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो -xy + y², नीचे वैसे ही लिख दो x - y 1 - y² अंडर रूट, ये आपस में कट गया बच्चे। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ रह गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ऐसा करो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिखो। अब जो इसको भी लिखो a, इसकी वैल्यू कितनी है 1 - x², 1 - y² प्लस x
यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये भी आपस में कट गया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको फिल करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये दोनों वैल्यूज मैंने फिल कर ली हैं, ठीक है। ध्यान से देखो ऊपर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, ये आपस में कट गई और 1 माइनस एक्स माइनस वाई भी कट गया। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और यही हमें प्रूव करना था। मुझे सिर्फ ये बताओ, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है बच्चे। डेरिवेटिव के क्वेश्चन में आपको बार बार बोलता हूँ कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन में आपको मार्क्स जो हैं वो लूज़ नहीं करने चाहिए। यहाँ से हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। और डेरिवेटिव जिस तरीके से बच्चे मैंने आपको करवाया, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब ये देखो 2025 के सेकंड, दूसरे या तीसरे सेट में से ये क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, कितने नंबर में, 5 नंबर में। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है इसमें से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। इसको रखो 0 के इक्वल, 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x माइनस 2 तो कितना आया, x माइनस 2 x माइनस 3, साथ में 6 भी है। तो x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 3, और दोनों इंटरवल के अंदर आ रही हैं। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सभी वैल्यूज को हमें फंक्शन में फिल करना होता है। वो करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने पहले ही आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आपको पता है इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये आपकी एब्सोल्यूट, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 24, ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमा है, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। अगर वो आपसे पूछें कि कौन से पॉइंट्स पर है, पॉइंट्स बताना 1 और 5, और वैल्यूज पूछें, वैल्यू हमने बता दी। तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चे, स्कूल वांट्स टू एलोकेट स्टूडेंट्स टू 3 क्लब्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। इसको अगर हम x लिखें, इसको हमें y लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये z है आपका। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब, मतलब जितने स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स क्लब में हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा। तो ये पहली इक्वेशन है, इसको ढंग से लिख सकते हैं इस तरह से। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक में जितने भी स्टूडेंट्स हैं शुड बी 20 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। वो 20 ज़्यादा हैं किससे, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब प्लस 20। ढंग से लिखो इसको, 2yx प्लस 40। इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 2y, इसको इधर ले आओ, माइनस 40, ठीक है। तीसरी इक्वेशन हम लिखते हैं, तीसरी इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेटेड इन ऑल 3 क्लब्स इज 180, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास बच्चे 3 इक्वेशंस आ गई हैं, इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब तीनों इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं। अब देखो बच्चे, ये आपकी इक्वेशंस हैं, ठीक है। उन इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में लिख लिया। अब इन तीनों को हमें बेसिकली इसको हमें सॉल्व करना है। आपको पता है ये होता है बेसिकली ax इज इक्वल टू b, और इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगर हम किसी तरह से a इनवर्स निकाल लें, a इनवर्स निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो कितना आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। तो कितना आया, माइनस 2, यहाँ माइनस 1, कितना बन गया, -1, है ना। तो ये बेसिकली आ गया -4। इसका डिटर्मिनेंट बच्चे कितना आया, -4, ठीक है जी। अब देखो बेसिकली हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पर को फैक्टर्स निकालने हैं। तो को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऐसा करें, को फैक्टर a11, a12, a13। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा बेसिकली, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस।
इसको सॉल्व करो, 0 माइनस 2 कितना आएगा -k2, कितना आएगा 0 + 1 कितना आएगा -1, कितना आएगा -2 + 1 तो कितना आएगा -1। नेक्स्ट को फैक्टर्स भी निकाल लो। नेक्स्ट आएंगे A21 A22, इसमें जितनी आपकी स्पीड होगी, जितनी आपकी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा है, ठीक है। A21 इसकी बात करते हैं, 0 -+2 0 + 2 यानी कि कितना आ गया -k2। इसकी बात करते हैं 0 - 1 कितना आया -1 ही आ गया। 2 3 2 - 1 नहीं सॉरी 2 3 ये है आपका -2 - 1 कितना बन गया +3। अब लास्ट को फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। लास्ट हैं आपके A31 A32 A33 प्लस 3 1 की बात करते हैं, -1 + 1 तो 0 आएगा। नेक्स्ट 3 2 -1 -1 -2 ये बन गया +2। उसके बाद 3 3 -1 -1 अगेन -2 तो कितना आएगा -k2। अब हमें क्या लिखना है बच्चे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आओ लिखते हैं। तो पहले हमने लिखे हैं -2 -1 -1 -2 -1 3 फिर 0 2 -2। इसका कर दो ट्रांसपोज करते ही हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट A। -2 -1 -1 -2 -1 3 0 2 -2। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ निकालना है A इनवर्स। वो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपका है -1/-4, इसको वैसे ही लिख लो, ठीक है। तो ये बच्चे आपका A इनवर्स आ गया। अब जैसे ही A इनवर्स आ गया, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर x = A इनवर्स B, हमें यहाँ पर x = A इनवर्स B। तो A इनवर्स को दोबारा लिख लो, -2 -2 0 -1 -1 2 -1 3 -2। अब B कितना है हमारा, 180 0 -40 180 0 -40 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर -1/4 पहले से पड़ा है तो कितना आएगा -360 + 0 + 0। नेक्स्ट आ जाओ जी, -180 + 0 -80, ठीक है। उसके बाद -180 + 0 + 80 तो कितना बन गया -1/4 -360, ये कितना बन गया -260, ये कितना बन गया -100, ठीक है। तो x कितना आ गया बेसिकली 96 65 आ गया और 25। तो ये बच्चे आपका आंसर है 90 65 एंड 25। मतलब वही निकाल लो, स्पोर्ट्स में कितने बच्चे हैं, वो x थे। म्यूज़िक, ये स्पोर्ट्स है, ये म्यूज़िक है, ये ड्रामा है, तो मतलब इस ड्रामा है, तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब देखो बच्चे, मैट्रिक्स मेथड आपको करके ही जाना है, आपको क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। अब देखो फिर से डेरिवेटिव का क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुआ है। तो देखो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू, देखो एक तो u आ गया, u विद रिस्पेक्ट टू v। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें du/dv फाइंड करना है। उससे भी अच्छी बात, ये बड़ी बात ये है कि इस क्वेश्चन में जो बच्चे है, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखो लेट u लिख लो tan, क्योंकि इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे तो बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। अब a² - x² है, तो मैं x को a sin थीटा या a cos थीटा फिल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर cos थीटा फिल करने वाला हूँ। cos क्यों फिल किया, sin क्यों नहीं फिल किया, उसका रीज़न मैं आपको अभी दे देता हूँ। 1 - cos² थीटा बनेगा ये, और ये बनेगा cos थीटा। 1 - cos² थीटा बच्चे होता है sin² थीटा, मतलब sin थीटा। अब sin/cos कितना होता है, tan। अब आप मतलब समझ गए होगे, ताकि अंदर tan बने इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब ये कट गया तो कितना आया थीटा। अब यहाँ से बच्चे अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी, cos इनवर्स x। तो यहाँ पर u = कितना आ गया, cos इनवर्स x। du/dx निकाल लो, कितना आएगा -1/1 - x² अंडर रूट। आ जाओ नेक्स्ट।
v को क्या फिल करेंगे, सॉरी v कितना है, कॉस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो x को फिर से कॉस थीटा फिल कर लो यार, ठीक है। तो v कितना आएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये कितना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा पहले से है, तो बेसिकली अंदर कितना बन गया, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई कि कॉस इनवर्स के साथ साइन आ गया, बट इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 2 थीटा। अब ये आपस में कट गया तो 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगेन यहाँ पर कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ फिल करो बच्चे, तो v कितना आएगा, 90 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो dv बाई डी एक्स। कितना, 90 का 0, इसका -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब हमें बेसिकली du बाई डी वी फाइंड करना है। du बाई डी वी का मतलब है कि du बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये कितना बेसिकली +2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आपस में कट गया तो कितना आंसर आया, -1/2। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो ये बच्चे आपका आंसर है। आई थिंक ये बिल्कुल हमारा सही है। तो इस तरह से बच्चे देखो, डेरिवेटिव में से भी 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन में से आया है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, नीचे सिंगल ये फैक्टर बना हुआ है, ये भी फैक्टर बना हुआ है जिसकी जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ये थर्ड टाइप है। इसको हम कैसे करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2। मैं पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों को नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं बोलता हूँ बच्चों को कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि बच्चे कई बार एलसीएम लेने में गलती करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, b एक्स प्लस c के साथ आएगा एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर इतना इजी है कि x को आप क्या फुल करो, -2, उससे ये तो ख़त्म हो जाएगा। -2 फिल करोगे 4 -2 प्लस 1, यहाँ पर फिल करोगे 4 प्लस 1, और ये सारा कितना बनेगा, 0। कितना बन गया, 3 बन गया, तो यहाँ पर आ गया 5। तो a की वैल्यू बच्चे आ गई 3/5। बाकी सभी वैल्यूज़ निकालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करो, इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, नेक्स्ट बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। इस तरह से लिख लो। अब क्या करो आप, अब क्या करो, जैसे a की वैल्यू है और c, देखो ऐसा करो, कॉन्स्टेंट्स लिखो, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लो। यहाँ पर 1 है, इधर कौन है, a, और कौन है, प्लस 2c। तो 2c कितना आया, 1 माइनस a, और a कितना आपका 3/5, तो कितना आ गया 2/5, तो c कितना आ गया 1/5। ठीक है, अब ऐसा करो, x के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। यस, x के कोफिशिएंट ऐसा लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 1, ये कितना आएगा 2b, और यहाँ पर कितना आएगा c। तो 2b इज इक्वल टू 1 माइनस c, और c की वैल्यू है 1 माइनस 1/5, तो बन गया 4/5। ठीक है, तो b कितना आ गया 2/5। ले लो, ये लो, ये देखो सारी वैल्यूज आ गई। a आ गया जी 3/5, b आ गया 2/5, और c आ गया 1/5। तो यहाँ पर वैल्यू बच्चे वैल्यू फिल करते हैं तो कितना आएगा। अब देखो सारी वैल्यू में यहाँ फिल कर दी। इसके बाद हमें करना होता है इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करो बच्चे। अब देखो 3/5 तो बाहर रखो, इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसमें से क्या मैं 1/5 बाहर निकाल लूँ, अंदर कितना आएगा 2x प्लस 1 dx, और नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है लॉग मॉड फंक्शन। ये तो हो गई।
इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, आपको पता है मैपिंग के पास जाएंगे, मैपिंग कहती है कि नॉन अल्जेब्रिक है, सॉरी अल्जेब्रिक है, अल्जेब्रिक है तो डिग्री चेक करेंगे, नीचे कितने 2 ऊपर 1 है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर पड़ा है तो इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, बस इसका आंसर भी आ जाएगा। तो 3/5 log mod x प्लस 2, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है 1/5 log mod फंक्शन प्लस 1/5, अब ये किसका है, tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो इस तरह से देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की 7.4, 7.5, 7.6 करके चले जाना, प्लस मेरा माइंड मैप, आपको इंटीग्रेशन के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। अब देखो बच्चे ये किसमें से क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक आपके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से क्वेश्चन है। ए इज अ इन्वर्टेबल 3x3 मैट्रिक्स, शो दैट फॉर एनी स्केलर के। देखो पहले हमें ये शो करना है, पहले हमें ये शो करना है, उसके बाद हमें इसको कैलकुलेट करना है। देखो बच्चे के ए का इनवर्स, ठीक है। अब देखो बच्चे अगर मैं के ए के इनवर्स को, देखो इसको ऐसे है, देखो ये के, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि के ए का इनवर्स कितना ए, अगर मैं के ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा। देखो इसको स्केलर को इकट्ठा लिख दो और a इंटू ए इनवर्स को इकट्ठा लिख दो, ठीक है, a इंटू ए इनवर्स को इकट्ठा लिख दो, तो ये तो आपस में कट गया, तो कितना आया 1, यहाँ पर a और a इनवर्स कितना होता है i, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। मैंने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब के ए का इनवर्स कितना है, 1/k a इनवर्स, बस। अब उन्होंने हमसे इसकी वैल्यू पूछी है 3, हैंस इवैल्यूएट, मतलब 3a का इनवर्स पूछा है, ये होगा, ये बेसिकली होगा 1/3, इसी तरह से लिखेंगे, और ए इनवर्स। यानी कि अगर हम ए इनवर्स निकाल दें बच्चे, यानी कि अगर हम ए इनवर्स निकाल के उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। ऐसा करो, सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा, 4 - 1 + 1 बनेगा ये, तो कितना आएगा -2 + 1, -2 + 1, उसके बाद +1, उसके बाद कितना आएगा 1 - 2, तो कितना आया डिटर्मिनेंट, तो 6, ये बन गया -1, ये बन गया -1, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे 4। अब हमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं सभी, ठीक है, को फैक्टर्स आओ फाइंड करते हैं। सबसे पहले a11, a12, a13, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस में कितना आएगा यहाँ पर 4 - 1 यानी कि +3, माइनस में कितना आएगा -2 + 1 यानी कि +1, 13 में कितना आएगा 1 - 2 मतलब -1। नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करते हैं, a21, a22, a23, या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, करो इसको, ये वाले को फैक्टर फाइंड करने हैं, -2 + 1 कितना आएगा +1। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट आएगा a22, 4 - 1 कितना आया 3। नेक्स्ट a23, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला 2 + 1, -2 + 1, -1 + 1 ही बनेगा। लास्ट को फैक्टर फाइंड करते हैं, वो कौन से हैं, a31, a32, a33, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कैसे आएगी, मतलब प्रैक्टिस करके, 3 1, तो 1 - 2, नेक्स्ट -2 + 1, 1, 3 3, 4 - 1, 3। तो को फैक्टर मैट्रिक्स लिखो जल्दी जल्दी, को फैक्टर मैट्रिक्स कितनी आएगी, 3 1 - 1 1 3 1 -1 1 3, ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ठीक है जी। तो ए इनवर्स,
उन्होंने इसको निकालने को बोला है, तो हमें बेसिकली निकालना है 3a इनवर्स, 3a का इनवर्स, ये होता है 1/3 इंटू ए इनवर्स। 1/3 पहले से पड़ा है, ए इनवर्स कितना होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना था हमारा 4, तो 1/4 और साथ में लिख दो ये 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, तो ये बेसिकली इसका आंसर है। ठीक है, तो 1/12 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो इस तरह से हमने 5 नंबर क्वेश्चन बचे, ये भी कर लिए। मुझे बताओ इससे मुश्किल क्या है। अब देखो आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक रेट ऑफ चेंज में से क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हमें कैसे करना है, ध्यान से देखो। द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये हाइट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ डेज सन मतलब एक्सपोज टू सनलाइट। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, तो विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डेरिवेटिव करना है। तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव रेट ऑफ ग्रोथ वो निकाल दो, कितनी आएगी 4 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 2। देखो बच्चे ये आपस में कट गया, तो 4 - x। ठीक है, अब देखो बच्चे सिर्फ डेरिवेटिव किया हमने, कितना आसान, और हमें 2 नंबर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज विल दी प्लांट अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है ये मैक्सिमम मिनिमम में से क्वेश्चन है। अगर ये मैक्सिमम मिनिमम में से है बच्चे, तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम में हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 तक क्रिटिकल पॉइंट आए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4। डबल डेरिवेटिव करना है इसका, डबल डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो 4 का डेरिवेटिव 0, इसका -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। यानी कि ये मैक्सिमम हाइट अपनी कब अचीव करेगा, जब y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आएगी 4, मतलब इसको अगर 4 दिन हम सनलाइट में रखेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा। और उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल लेंगे, ये देखो y = 4x - 1/2 x²। x को 4 फिल कर दो, ये देखो 16/2 8, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर बच्चे इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो इस तरह से बच्चे ये 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2023, 24 और 25 के, जिनको मैंने स्पेशली हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग प्लान किया था ताकि मैक्सिमम बच्चों के चैप्टर्स वो कवर हो पाएँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट ऐसी कौन सी वीडियो चाहते हो, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, केस स्टडीज़ या MCQs। तो जो भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो वो वीडियो में पहले बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।